बेबे बहुत हो गया, चले? चल दिया। सर सर सर, आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर, पक्का। मैं आपको जरा भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान रखिए। अच्छा, ठीक है। कमल जी, थैंक यू। ये आपका फोन और आपके पैसे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कुछ रिश्ते गंवाए हैं तो कुछ कमाए भी हैं। टाइम टू गो, कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट। थैंक यू कान्हा जी, आप बीजी के रूप में आ गए और मुझे ये दूसरा मौका दिया। बहुत किस्मत से, बहुत मुश्किल से ये दूसरा मौका मिला है, तो इसे गंवाना नहीं है अनु। अब तुझे डबल मेहनत करनी है और सर को जरा भी शिकायत का मौका नहीं देना है। ये क्या है? बा, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ ना, उस कंपनी का एक बिजनेस कंस्ट्रक्शन का भी है। ये उन्हीं का टावर है, बहुत बड़ा टावर बन रहा है। और इस टावर में जो सुविधाएं हैं ना, फैसिलिटीज, इतना बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, क्रिकेट की पिच बना रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए प्ले एरिया बना रहे हैं, बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए एक अलग से एरिया बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक 2 टियर सिक्योरिटी है इसमें। 2 टियर का मतलब होता है इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। बा, मैं सोच रहा था कि आपने और बापूजी ने जिंदगी भर बहुत स्ट्रगल किया है। पहले हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। मुद्दे पे आ। बा, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, हमें भी बदलना चाहिए। उसके लिए ये घर छोड़ देना चाहिए। जी बा। आज ये बात बोल दी तो बोल दी, दोबारा मत बोलना। मेरी बात तो सुनिए। मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। ये बात यहीं खत्म। जय तुलसी मैया। विक्रम भाई ने भी अच्छा किया, उन्होंने कहा था कि आपको ले आएंगे कहीं से, और ले ही आए। तुलसी जी, इस देश में सबसे ज्यादा जरूरत है मुझे विटामिन एच की, तो मुझे भर भर के हिम्मत दीजिएगा। और कान्हा जी, ये दूसरा मौका देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ध्यान रखो, ध्यान रखो। अत्या ठीक होगी, फोन करके पूछ लेती हूँ। फोन करूंगी तो सोचेंगे कि क्या अजीब हो रहे थे, ऐसे कौन इतनी बार फोन करता है। भगवान करे वो बच्ची ठीक हो और उसके मन के घाव जल्दी भर जाए। पता नहीं क्यों बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता है। ऐसा क्यों लगता है जैसे वो मेरी अपनी है। कल की बदतमीजी के लिए
आई एम रियली सॉरी। आप लोग मुझे समझते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन स्टिल मैंने। इट्स ओके, रिलैक्स। आई अंडरस्टैंड। कभी कभी हमारा दिल और दिमाग सिंक में नहीं होते। हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और कर कुछ और ही रहे होते हैं। सोचो जैसे दिमाग एक कंप्यूटर हो और उसमें ढेर सारे टैब्स खुल जाए तो अपने आप हैंग हो जाएगा ना। इट्स जस्ट लाइक दैट, सो रिलैक्स और रो मत। You know, Shru, you are a rock and a true star. In short, you are a rock star. Okay. Thank you. You're fine now? Yeah. अब अपने पॉप्स को बताओ कि कल आपने ऐसे बिहेव क्यों किया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। पर कुछ तो ऐसा हुआ है ना कि दो, कुछ तो था जिसने आपको ट्रिगर किया। श्टू, आप उस जोशी बहन से दूर रहना। मुझे उस लेडी की वाइब्स अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोग स्वीट बन के जिंदगी में आ जाते हैं लेकिन सब बर्बाद कर देते हैं। पता नहीं इंडिया से मुंह उठा के यहाँ क्यों आ गई। बिहेव। आद्या, कैसे बातें कर रही हैं आप? ये सिखाया मैंने? वेरी रॉन्ग। हमें पता है कि वी आर नॉट फीलिंग ऑल राइट, होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़े के बारे में ऐसे बात करें। और अगर आप भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि हम भी तो आए थे ना इस कंट्री में। ऐसी हो सकता है उस लेडी की भी कोई मजबूरी रही हो। एंड किलो, किसी को एक दो मीटिंग में ऐसे जज, पहली बात तो किसी को जज करना ही क्यों है? वो लेडी अच्छी है बुरी है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि वो अच्छी ही हो। अच्छी लेडी माय फुट। वो अच्छी नहीं है, ना किसी का अच्छा कर सकती है। She just hurts everybody, nothing else. I just hate her. आद्या, आद्या, आई डोंट नो, सडनली आद्या को क्या हो गया है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जोशी बहन, मुझसे मेरे पापा से दूर रहना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कि इस एज में बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं, पर मैं अपनी आद्या को जानता हूँ, शी इज नॉट लाइक दैट। बट फिर भी अगर वो ऐसा कुछ कर रही है इसका मतलब कुछ तो बहुत बड़ा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। Why is she doing this? वो कॉल है। Oh, I'm sorry. तुम अपना काम असाइनमेंट पूरा कर लो, मैं आद्या के साथ रहता हूँ। जस्ट टेक केयर फोन। Yeah. आद्या की रिएक्शंस में मुझे उसकी प्रेजेंस क्यों फील हो रही है? क्या हुआ? विक्रम भाई, आज श्रुति जी नहीं आएंगे? पता नहीं, वैसे तो ऑलमोस्ट रोज ही आती है, लेकिन कभी नहीं भी आती, तो कह नहीं सकते।
बा एक बार ठंडे दिमाग से मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे भी इस घर से बहुत लगाव है, मेरा पूरा बचपन इस घर में निकला है, मेरे बच्चों का बचपन इस घर में निकला है, लेकिन अब सब बदल गया है बा। एक समय था जब इस घर में 3 जनरेशंस एक साथ रहती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया बा। तोशु किंजल कभी वापस नहीं आएंगे, बाकी भी न जाने कब वापस दिल्ली चली जाएगी। मैं काम पे जाता हूं लेकिन मेरा मन आप दोनों में लगा रहता है बा। बस यही स्ट्रेस रहता है कि कहीं आप लोगों को कुछ ना हो जाए। और वैसे भी बा इस पुराने घर में कितने सारे इश्यूज हैं, कभी दीवार में सीलन है, कभी नल खराब हो गया, कभी मोटर खराब हो गया, कभी कुछ कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो बिल्डिंग के घरों में भी होता होगा ना, वहां पे भी तो नल खराब होता होगा, वहां पे भी तो दीवारों में सिलन आती होगी। अरे घर है, होता रहता है ये सब। वाह, बैठिए प्लीज बैठिए। वाह, मैं कभी कहता नहीं हूं लेकिन मेरी उम्र ऐसी है बा कि मैं भी थक जाता हूं। सच कह रहा हूं बा, मैं थक जाता हूं। एक तो मेरे काम की इतनी सारी भाग दौड़े, ऊपर से घर का स्ट्रेस मुझसे नहीं हो पाता है बा। ये घर पुराना हो चुका है बा, कोई पत्थरों से बना हुआ महल नहीं है कि 1000 साल तक टिका रहेगा। कितनी भी लीपापोती कर लें हम लोग, आपको और मुझे पता है कि इस घर की दीवारों में कितने क्रैक्स हैं। चलो मान लिया कि आप और मैं और बापूजी हम लोग अपने बच्चे कुछ ही साल जैसे तैसे निकाल लेंगे, लेकिन अंश का क्या? हमारे बाद अंश क्या करेगा? वो इसे नहीं संभाल पाएगा बा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। वहां अगर यहाँ पे टावर बन गया तो उस टावर में हमको एक बहुत बड़ा सा फ्लैट मिलेगा, उसमें टेरेस मिलेगी साथ। बा मैं ये सब अंश के फ्यूचर के बारे में सोच के ही क्या प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा है और इमोशन में फंसा रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे औरत का घर आंगन तो वही होता है जहां उसका पति और उसका परिवार होता है। चलो एक बार मैं तो मान भी लूंगी, तेरे बापूजी मानेंगे? तू अपने बापूजी से बात कर, अगर वो मान गए तो मैं ये आंगन छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं नए घर में अपनी गृहस्थी बसा लूंगी। देख, तू तेरे बापूजी से बात करने की कोशिश कर, और हाँ, बात ही करना, झगड़ा नहीं है। इस घर ने बहुत कुछ देखा है, अब बाप बेटे के बीच में झगड़ा नहीं देख सकता। सब ठीक है? आप चाहे तो मुझे बता सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। कोई कोई दिन ही खराब होते हैं। पहले ही मूड खराब था, फिर एक असाइनमेंट कैंसिल हो गया और आद्या कल से वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। कुछ हुआ है क्या? कल जो कुछ भी हुआ वो ठीक है? पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस और अपनी गलतियां तभी समझ में आती है जब खुद पेरेंट्स बनते हैं। 10 इयर्स में मैं भी कितनी रिबेलियस और कितनी ज्यादा जिद्दी थी। अब समझ में आता है कि मेरे पेरेंट्स को कैसा फील होता था। खुद इस एज में मैं ऐसी थी तो फिर आद्या को क्या समझाऊं, कैसे रोकूं उसे? बच्चे इस उम्र में ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनका बचपना अभी गया नहीं होता है और जवानी अभी आई नहीं होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, सब समझते हैं वो, लेकिन असल में वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके शरीर में बदलाव आ रहे होते हैं, उनके मन में कई सारी उलझनें होती है, दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं। बस यही प्रश्न, यही उलझने, यही बदलाव, यही परेशानियां, ये सब कुछ गुस्सा बनकर बाहर आते हैं। और इसमें बच्चों का दोष नहीं है,
हम जब बच्चे थे तब हमारी भी गलती नहीं थी, ये तो बस उम्र की गलती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ जोशी बहन, लेकिन कभी कभी मैं आद्या को समझ नहीं पाती हूँ। एक ही और मुझे जोड़ने वाली कड़ी आद्या ही है, लेकिन कभी कभी लगता है कहीं बच्चे की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए। दूरी बच्चे की वजह से नहीं आती, हालात की वजह से आती। बच्चे तो वो धागा होते हैं जो माता पिता को जोड़े रखते हैं, पर कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो धागा कमजोर पड़ जाता है, तो बच्चे की वजह से नहीं। एके और आद्या का पास बहुत ट्रॉमेटिक था और मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो दोनों उस ट्रॉमा से बाहर आए हैं। जब उन दोनों को देखती हूँ तो लगता है कि मैं कितनी लकी थी। मेरी चाइल्डहुड, मेरे टीन इयर्स, मेरा यूथ कितना अच्छा था। शायद इसीलिए मैं उन दोनों को समझ ही नहीं पाती हूँ, संभाल ही नहीं पाती हूँ, उन दोनों को काम डाउन नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, पूरे दिल से कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं शायद उनके दिल तक नहीं पहुंच पाती। मैं एके से बहुत प्यार करती हूँ और आद्या को अपनी बेटी जैसा मानती हूँ। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। स्टिल एक डर लगता है कि अगर मैं नहीं कर पाई तो, अगर मैं उन दोनों को संभाल नहीं पाई तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर एक मिनट सर, वो आराम से, ठीक है आप मेरे साथ यहाँ बैठ सकती हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती हूँ। अब मैं यशपाल जी से बात कर लूंगी। नहीं, उनसे बात मत कीजिएगा, उनसे नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ठीक हूँ, आप मुझसे बात कीजिए, मैं सुन रही। जोशी बहन, मैं एके से बहुत प्यार करती हूँ। बड़ी मुश्किल से हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा है, बड़ी मुश्किल से एके ने शादी के लिए हाँ की है, लेकिन आद्या को लेके हम दोनों के बीच में इश्यूज हो जाते हैं। मैं जब भी एके और आद्या के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करती हूँ तो एके को लगता है कि मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ, और इस वजह से मुझे डर लगता है कि कहीं एके और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो जाए। मुझे लगने लगा है अनु कि तुम ना मेरे साथ, मेरी चोटी के साथ इस घर में जैसे किसी मजबूरी में रह रही हो। तुम्हारी चाह, थैंक यू। पीछे जब बाहर तेज बरसात हो ना, तो मकान चाहे कितना भी पक्का क्यों ना हो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में थोड़ी सी सीलन आ ही जाती है। वैसे ही रिश्ता चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, दोनों के बीच कितना ही प्यार क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे पर कितना ही विश्वास क्यों ना करते हो, कितना ही इंतजार क्यों ना हो, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में थोड़ी सी गलतफहमी आ ही जाती है। सॉरी, मैं जानता हूँ कि तुम्हें छोटी की माँ बनना नहीं था। मैंने तुम्हें जबरदस्ती तुम पे ये जिम्मेदारी डाल दिया। आई एम रियली सॉरी अनु। और वो गलतफहमी एक कोने से दूसरे कोने तक और फिर पूरे घर तक कब फैल जाती है पता ही नहीं चलता। प्यार कम नहीं होता, लेकिन गलतफहमी इतनी बढ़ जाती है कि रिश्ता टूट जाता है।